पाक अफगान सरहद पर खारिज के एक गिरोह की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करते हुए कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक शमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में फायरिंग के तबादले के दौरान 3 खारजी हलाक हो गए। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से बार बार मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका है। शहरी इक़्तिदार पर फौज का कंट्रोल, शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। रेड जोन और डी चौक में पाक फौज के जवान तैनात, कंटेनर्स के ऊपर भी पोजीशन संभाल ली। अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए फौज को कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी सौंप दिए गए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस इस्लामाबाद में सड़कों की बंदिश बरकरार, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, जुड़वा शहरों में इंटरनेट की फराहमी भी तातुल का शिकार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे भी बंद रहे। अवाम का एहतजाज और रास्तों की बंदिश पर शदीद गम गुस्से का इजहार। जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि एहतजाज PTI का ज़्यादा है, वहाँ पर कंटेनर लगाए हुए हैं, जिससे लोग बहुत बुरे अंदाज से लोग मुतासर हो रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी बहुत परेशानी का शिकार है। जो आम आदमी हैं, जिन्होंने वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपने घर में कमा के लेकर जाना, उनका क्या कसूर है? हुकूमत को अगर चाहिए, अगर एहतजाज वगैरह के लिए भी कुछ ना कुछ करना है, तो कम से कम आम आदमी के बारे में कुछ ना कुछ सोचे। ट्रांसपोर्ट का जो वो बहुत मसाइल हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद है। 3 दिन हो गया जेलम में ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुकम्मल बंद है। जो जेलम के तीनों पुल हैं वो भी बंद है। आने जाने का कोई रास्ता जो मुमकिन ही नहीं है। शरपसंदों के हमलों में रेंजर्स के 3, पुलिस के 2 एहलकार शहीद। चकलाना में नमाज जनाजा में वजीर आजम और आर्मी चीफ की शिरकत। वाक़े की फुटेज भी सामने आ गई। हकला में मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद कांस्टेबल आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में सरकारी इजाज़त के साथ सुपुर्द खाक। बानी PTI अली अमीन गंडापुर और सलार खान काकड़ के खिलाफ थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज। शरपसंदों के हमलों में 100 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। मुतादिद की हालत नाजुक। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर शदीद गम गुस्से का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। आपने सियासत करनी है, कर रहे हैं। उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज कंट्रोल कर रही है। उसका एजेंडा बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। आप इनके किसी लीडर के पास चले जाएं, जाके उनसे पूछें कि आपका क्या स्टांस है, वो सब स्टांस अपना फर्क बताएंगे। एक वो खुफिया हाथ पीछे और बताएगा। हुकूमत का मुजाहिरीन से निमटने के लिए पुलिस को फ्री हैंड। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI का कंट्रोल एक खुफिया हाथ में है जो सब पर भारी है। खुफिया हाथ का एजेंडा पाकिस्तान नहीं, क्या तरीके साहब की क़यादत एक और 9 मई चाहती है। कहा, पूरी कोशिश की इस्लामाबाद की सड़कों पर तमाशा ना बने। गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान था, लेकिन हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। मुजाहिरीन की तरफ से आंसू गैस के शल बरसाए जा रहे हैं। शरपसंदों में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग शामिल हैं, लड़ाई करने वाले लोग अलग हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज, सिक्योरिटी एहलकारों से झड़पें भी जारी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर बानी PTI की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद। एक्स पर बयान में कहा, इस्लामाबाद पहुंचने वाले कारकुन पुरअमन रहे। दूसरी जानिब PTI मुजाहिरीन डी चौक पहुंच गए। डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त। हुकूमत का डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। लाहौर में PTI ने फिर एहतजाज की कॉल दे दी। पुलिस रास्ते दोबारा बंद करने लगी। बत्ती चौक को खारदार तारे, जबकि ठोकर न्याज बेग, बाबू साबू, रिंग रोड और लोअर माल से दादा दरबार तक जाने वाले रास्तों पर दोबारा कंटेनर्स लगा दिए। शहरियों को शदीद मुश्किलात। तहरीक इंसाफ के कारकुन पर तशद्दुद कार्रवाइयां इतराफ कर लिया। वीडियोज भी सामने आ गई। नाम नेहाद एहतजाज के नाम पर पुलिस पर हमलों और सरकारी सामान छीनने का भी एतराफ। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुतअद्दिद वीडियोज ने नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत वाज़े कर दी।
बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में मजीद 6 रोज की तौसी। 28 सितंबर को एहतजाज की कॉल देने पर थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे की समाअत अडियाला जेल में हुई। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का बानी पीटीआई को 2 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर ने दस्तावेजात का तबादला भी किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस हामद पर बेलारूस के सदर का शानदार इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मौसम मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। बामी दिलचस्पी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस के सदर का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के संगे मील साबित होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की भी बेलारूस के सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन और डायलॉग की अहमियत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मरी पहुंच गए। रास्तों की बंदिश के बायस मरीम नवाज बजरिया हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद से घड़ियाल हेलीपैड पहुंची, जहां से वो कश्मीर पॉइंट अपनी रिहाइशगाह पर पहुंची। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहले ही मरी में मौजूद। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से बेलारूस के सदर के एजाज में कल ज़ोहराना दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी उतार चढ़ाव। 99,819 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद 100 इंडेक्स बदतरीन मंदी का शिकार हो गया। कारोबार के इख्तिताम पर 3,505 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 94,574 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे कमी से 277 रुपये 75 पैसे का हो गया। दूसरे वनडे में पाकिस्तान की शानदार वापसी। जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। साइम अयूब की धुआंधार इनिंग्स सिर्फ 53 गेंदों पर करियर की पहली सेंचुरी बना डाली। 17 चौके और 3 छक्के भी लगाए। अब्दुल्ला शफीक ने 32 रन की इनिंग्स खेली। ग्रीन शर्ट्स ने 146 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। सीरीज का फैसला कुन मैच जुमेरात को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान करेगा या हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग 29 नवंबर को बुला ली। आईसीसी तर्जुमान के मुताबिक बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल पर ना माना तो वोटिंग के जरिए मेजबानी छीनने की कोशिश होगी। चौथे ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी। बांग्लादेश ब्लाइंड क्रिकेट टीम को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 146 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। कराची चिड़ियाघर की रौनक सफारी पार्क मुंतकिल। हथनी मधुबाला को चिड़ियाघर से नए घर में मुंतकिल कर दिया गया। हथनी मधुबाला की कंटेनर नुमा पिंजरे में मुंतकिली के वक्त पुलिस और सिटी वार्डन एहलकार भी काफिले के हमरा मौजूद थे। फैसलाबाद के इलाके कमालिया में लड़के ने लड़की को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। मुबैना तौर पर दोनों पसंद की शादी करना चाहते थे। वालिदैन के इनकार पर लड़के ने लड़की को कत्ल करके खुद को गोली मार ली। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची में K4 मंसूबे पर 53% काम हो चुका। वर्ल्ड बैंक के ताउन से तौसी का काम अगले साल मार्च में शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की मुलाकात। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत K4 के लिए 50 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट की सप्लाई को यकीनी बनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिको, कनाडा और चीन से आने वाली अशिया पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान। नौ मुंतखब सदर कहते हैं 20 जनवरी को मैक्सिको और कनाडा से आने वाली तमाम अशिया पर 25% टैरिफ लग जाएगा। चीन से दरामदी अशिया पर भी मौजूदा टैरिफ से 10% ज़्यादा टैक्स आयद करेंगे। चीन ने रद्द अमल में कहा, कोई भी तिजारत या टैरिफ की जंग जीत नहीं पाएगा।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और रिलीफ। इंतखाबी मुदाखलत और खुफिया दस्तावेजात गायब करने के मुकदमात खत्म कर दिए गए। अमरीकी पॉलिसी के मुताबिक मौजूदा सदर पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सर्बिया की पार्लियामेंट में हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान हाथापाई। बहस के दौरान अरकान में तल्ख कलामी हुई, नारे लगे और फिर अरकान हाथापाई पर उतर आए। और फ्रांस और पुर्तगाल में क्रिसमस के सीजन का बाकायदा आगाज, शानदार लाइट शो ने देखने वालों को खूब महसूस किया।